सब्सक्राइबर सौरभ कुमार जी ने बड़ी आशा के साथ बार बार पूछा है कि नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। अगर वो आपके परिवार में ही है, अगर भाई बहन है तो क्या करें। अगर उन्होंने इतनी आशा से पूछा है तो मैंने भी थोड़ी मेहनत की, बैकग्राउंड रिसर्च कर लिया और एक बढ़िया सा वीडियो आपके लिए ये रहा। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। नार्सिसिस्टिक लोग, ये नार्सिसिस्टिक वर्ड कहाँ से आया है? इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको नार्सिसिस्टिक शब्द का जो इतिहास है वो बताऊंगी और फिर उसके बाद इन नार्सिसिस्टिक लोगों को कैसे पहचानना है वो बताऊंगी और फिर आखिर में बताऊंगी कि नार्सिसिस्टिक लोगों से कैसे बच के रहे, उनके साथ काम कैसे कर सकते हैं। नार्सिसिस्टिक ये शब्द कहाँ से आया है? ये कहानी है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बहुत समय पहले की बात है, जो ग्रीक में एक बहुत ही सुंदर नौजवान था जिसका नाम था नार्सिसस। नार्सिसस बहुत सुंदर था और अपने ही खूबसूरती में खोया रहता था और अपने आप को मानता था कि बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके पीछे एक अप्सरा पड़ी थी। अप्सरा ने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन नार्सिसस अपने ही खूबसूरती में इतने ज़्यादा बिजी था कि उसने अप्सरा को ध्यान नहीं दिया। अप्सरा ने उसे श्राप दिया कि ये जो तुम अपनी सुंदरता में खोए रहते हो, इसी के वजह से तुम मरोगे और तुम्हारी खुद के लिए जो प्रेम है वही तुम्हें ख़त्म कर देगा। एक बार ऐसा हुआ कि नार्सिसस झील के किनारे बैठा था और झील में नीचे देखते देखते उसने अपनी परछाई को देखा। झील में उसने जैसे अपनी परछाई को देखा, उसे लगा कि उफ, मैं कितना सुंदर हूँ, या ये कितनी खूबसूरत शक्ल है। इतनी खूबसूरत शक्ल वो झील में देखता रहा। फिर अपने ही चेहरे को छूने की कोशिश की, हाथ आगे बढ़ाया और फिसल के झील में गिर गया और वहीं पे डूब के मर गया। तो अप्सरा की कही हुई बात सच हो गई, क्योंकि उसे खुद से इतना ज़्यादा प्रेम था, वो खुद के प्रेम में ही मर गया। नार्सिसिस्टिक लोग भी ठीक इसी तरीके के होते हैं। वो अंदर से इनसिक्योर लोग होते हैं, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए उन्होंने अपने आप की बहुत ज़्यादा तारीफ करी हुई होती है। वो अपने आप को हमेशा कहते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। देखिए, हाई सेल्फ एस्टीम और नार्सिसिस्टिक में एक फ़र्क है। हाई सेल्फ एस्टीम हम सभी का होना चाहिए। हम सभी को खुद को कहना चाहिए कि हम अच्छे हैं, ओके, लेकिन हम अच्छे हैं और अच्छे और ज़्यादा हो सकते हैं। जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम हाई होता है वो खुद की बुराई भी देख सकते हैं। उन्हें पता है कि उनके अंदर कौन सी कमज़ोरी है, तो वो अपने कमज़ोरी को ओवरकम करने की भी कोशिश करते हैं। वो अपने आप को अपनी गलतियों के लिए माफ़ भी करने के लिए रेडी होते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग अपने आप को अच्छा मानते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो दूसरों को कमज़ोर या बुरा मानते हैं। वो दूसरों को भी इज्जत देते हैं। इसी चीज़ में नार्सिसिस्टिक लोग हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोगों से अलग है। नार्सिसिस्टिक लोग सोचते हैं मैं अच्छा हूँ और पूरी दुनिया खराब है, मैं नंबर 1 हूँ और पूरी दुनिया नंबर 2 भी नहीं, वो तो मेरे सामने कहीं टिक भी नहीं सकती, पूरी दुनिया बकवास है। इन सारे लोगों का काम है मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरों को ध्यान नहीं देंगे, दूसरों को झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। क्या आपके परिवार में कोई नार्सिसिस्टिक इंसान है? ये आपको कैसे पता चलेगा? उस व्यक्ति को लेके अपने आप को ये सवाल पूछिए, ये 5 सवाल। पहला सवाल,
क्या ये इंसान हमेशा अपनी बढ़ाई करता रहता है? मैं पढ़ाई में नंबर वन हूँ, मैं ऑफिस में नंबर वन हूँ, मेरे बगैर तो दफ्तर चलेगा ही नहीं, मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई और नहीं, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई और नहीं, मुझी को हमेशा पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्या ये इंसान अपने आप को लेकर एक बहुत ग्रैंडियोस इमेज रखता है, अपने आप को मतलब सातवें आसमान पर ही रखता है? दूसरा गुण, ये इंसान क्या हमेशा सक्सेस के सपने देखता रहता है? एक ना एक दिन आएगा, मैं सबसे बड़ा हूँ ये बता दूंगा, मैं इस देश में अंबानी से भी आगे चला जाऊंगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। वो इस तरीके के प्लान्स बनाते हैं कि जेट प्लेन और समुंदर के सामने बड़ा बंगला मुंबई में बस साल 2 साल में ही वो खरीद लेंगे। इस तरीके के बहुत बड़े सपने देखते हैं, जबकि इस समय उनके हाथ में ऐसे कोई लक्षण नहीं है कि वो ये सब कर सकते हैं। वो बहुत ही साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन सक्सेस उनको असाधारण से भी ज़्यादा बड़ा चाहिए। क्या ये इंसान अकेले रह ही नहीं पाता? हमेशा अपने आसपास फैंस और चमचों को जमा करके रखता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है, इसे हमेशा तारीफ चाहिए। ज़रा सी अगर इसकी तारीफ कम हो गई तो ये चैन से रह नहीं पाता। आप देखेंगे शादियों में वो एक बहन होती है जो हमेशा अपने मेकअप को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके सब लोगों को ताक पे रखती है कि अरे मेरे मेकअप वाला अभी तक आया नहीं, कितनी गर्मी है यहाँ। सब चीज़ें जैसे उसी को प्लीज़ करने के लिए बनी है। हर इंसान को जैसे उसी को खुश करने के लिए काम करना चाहिए, और अगर उनके होते हुए किसी और को थोड़ी ज़्यादा तारीफ मिल गई तो वो एकदम तिलमिलाने लगते हैं, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। वो बहन जो अगर उसके सामने कोई और कज़न अच्छी लगने लगे तो बिल्कुल अपसेट हो जाती है, मुंह चिढ़ाने लगती है, जिसकी तारीफ हो रही है उसकी बुराई करने लगती है, उसे इंसल्ट करती है। चौथी चीज़, क्या ये इंसान दूसरों की परवाह नहीं करता, दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता? दूसरों को चोट पहुंच जाएगी, दुख होगा, उनके प्रॉफिट जिस चीज़ में है वो चीज़ नहीं हो पाएगा, उनका नुकसान हो जाएगा दूसरों का, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों का नुकसान हो, उन्हें बुरा लगे, इससे उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा होता है? और आखिरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि नार्सिसिस्टिक लोग बहुत आसानी से झूठ बोलते हैं। वो आपको आके झूठ बोलेंगे आपको मैनिपुलेट करने के लिए। तुम्हें पता है वो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में क्या क्या बात करते हैं? वो असल में तुम्हारे दोस्त है ही नहीं। तुम अगर सच्चे दोस्त चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। तो ये आसानी से झूठ बोल के लोगों को अपने आसपास कमज़ोर बना के रखते हैं ताकि लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे और उनकी सेवा करते रहें। अगर आपके परिवार में या आसपास एक नार्सिसिस्टिक इंसान है जिससे आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? इन 4 चीज़ों का आप ख्याल रखिए। सबसे पहले जानिए कि नार्सिसिस्टिक लोग झूठ बोलेंगे और इसलिए उनकी कही हुई हर बात को स्केप्टिसिज्म के साथ देखिए, यानी कि उनकी कही हुई हर बात के ऊपर सवालिया निशान बनाइए, दूसरे से रीचेक कीजिए, उनकी बातों को सच मत मानिए, जानिए कि वो झूठ बोलते हैं। दूसरी चीज़, आपको उनके इस मैनिपुलेटिव, झूठे और सेल्फ सेंटर्ड व्यवहार से शॉक्ड नहीं हो जाना है। आपको अपने आप से ये नहीं कहना है कि अरे कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई ऐसा क्यों करेगा, ये नार्सिसिस्टिक इंसान है और ये ऐसा ही करते हैं, ये लोगों को झूठ ही बोलते हैं, ये मैनिपुलेट ही करते हैं, क्योंकि असल में इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसलिए उनके व्यवहार से शॉक्ड नहीं हो जाना है। तीसरी चीज़, इनका सुधार करने की कोशिश मत कीजिए। आप मत सोचिए कि आप इन्हें अपने प्यार और सपोर्ट से बदल सकते हैं। देखिए, ये इनकी पर्सनालिटी है और मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए कि पर्सनालिटी रातों रात नहीं बदलती, सालों में भी शायद ही बदलती है। लोग जैसे हैं लगभग वैसे ही रह जाते हैं।
तो इसलिए आप उनको अपने प्यार से, सपोर्ट से, दोस्ती से बदलने के सपने मत देखिए। चौथी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है सेट बाउंड्रीज। हाँ तो हाँ, ना तो ना। ये आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे, अपना काम मनवाने के लिए आपको झूठ बोलेंगे, बुरा फील कराएंगे, इंसल्ट करेंगे, गिल्ट फील कराएंगे। लेकिन फिर भी अगर इनके सामने टिके रहना है तो हाँ, ना तो ना। जब आप अपने बात पे बने रहेंगे, अपने बाउंड्रीज को इनके सामने क्लियर कर देंगे, तो बहुत ही जल्दी ये लोग आपसे बोर हो जाएंगे, आपसे दोस्ती खुद ही तोड़ देंगे या रिश्ते और रिलेशनशिप को कम कर देंगे और अपने आप के लिए किसी और विक्टिम को ढूंढने निकल जाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके काम आया है। इस वीडियो से आप अपने आसपास के नार्सिसिस्टिक लोगों को पहचान भी सकेंगे और उनके साथ अच्छे से डील भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, नार्सिसिस्टिक लोगों को कैसे पहचाने? इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।